ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौवसाहुनं मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमहान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदला। अष्टानिका पर्व का आज अंतिम दिवस है। इस पूरे अष्टानिका के दरमियान हमने इस महाग्रंथ अर्थात पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से कुछ चर्चा करने का यहाँ पे प्रयास किया है। बहुत सारे बिंदुओं को हमने स्पर्श किया। मुख्य रूप से हमारा अज्ञान किस प्रकार से दूर हो, मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, वास्तव में जीव अनादि से क्यों दुखी है, और परमार्थ से मेरे आत्मा का स्वभाव स्वरूप क्या है, उसके बारे में हमने यहाँ पे अलग अलग मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो प्रकरण है उसके आधार से हमने चर्चा ली है। देखिए प्रश्न क्रमांक 23 निकाल लिया, 23 है ना। प्रश्न क्रमांक 23 पे जो है आज सुबह हमने जो चर्चा की थी उसमें ये बात आई थी। ये प्रश्न था कि संबंध अथवा सहयोग कहना तो तब संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिले। यहाँ अनादि से मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा? तो उसके लिए पंडित जी ने समाधान किया कि अनादि से तो मिले थे। अनादि से कैसे है? दोनों मिले हुए ही है, मूल में से ही मिले हुए थे। ऐसा नहीं है कि पहले जीव अलग था और कर्म अलग थे। मूल में से, खान में से वो सोना मिट्टी सहित ही है। तिल और तेल जो है वो मूल में से साथ में ही है। दूध और पानी जो है वो मूल में से ही साथ में ही है ना। ऐसे ही यहाँ पे जीव और कर्म जो है उनका संबंध जो है वो अनादि से मूल में से ही जो है क्या वो पाया जाता है। अनादि से है मतलब दोनों अलग अलग हो ऐसी बात ही नहीं है। ये कह रहे हैं अनादि से तो मिले थे परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए। और कैसा होता है कि भिन्न होंगे तो भिन्न होने की प्रक्रिया जो है वो पॉसिबल है। अगर दोनों एक में एक हो गए होते तो भिन्न होना संभव नहीं था। तो यहाँ पे कहा कि भिन्न हुए तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए, इसीलिए पहले भी भिन्न ही थे। अभी अलग अलग हो गए ना, तो अलग अलग हो गए, सोना अलग हो गया और मिट्टी अलग हो गया। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि खान में भी जब थे दोनों मिले हुए भी थे पर वो मिले नहीं थे सच में। आप समझ है ना। अगर अभी दोनों अलग अलग हो रहे हैं इसका मतलब पहले भी वो क्या थे? अलग ही थे, है ना। देखो अपन नींबू शरबत पीते हैं ना, नींबू शरबत है ना। तो नींबू शरबत तभी संभव है पीना जब सारे उसमें डाले हुए पदार्थ अलग अलग रहे। तो आप समझ में आ रहे? नींबू शरबत जो है वो तभी बन सकता है कि जब उसमें क्या क्या डाला जाता है। नींबू शरबत तो बनाना जानते हैं ना हम। उसमें पानी होता है, नींबू का रस होता है, शक्कर होता है, थोड़ी नमक भी डालते हैं। आप समझना, कोई जीरा भी डालता है, काली नमक भी डालता है, कोई थोड़ा पुदीना भी डाल देता है। आप समझना। तो ये सब डाल के हमने क्या बनाया? नींबू शरबत बनाया। ठीक है। अब वो नींबू शरबत तभी बनना पॉसिबल है कि उसमें डाले हुए प्रत्येक पदार्थ जो है वो कैसे रहे? अलग अलग रहे तो नींबू शरबत बनेगा आपका, नहीं तो नींबू शरबत बनना संभव नहीं। समझो पानी है, पानी में हमने नींबू का रस डाला और वो नींबू का रस पानीमय हो जाए या पानी नींबू के रसमय हो जाए
तो नींबू शरबत बनेगा? ये नींबू शरबत तभी बनना संभव है कि उसमें डाली गई सारी चीजें जो है वो कैसी रहे, भिन्न भिन्न रहे, अलग अलग रहे, तो ही वो नींबू शरबत का क्या हो सकता है, स्वाद आ सकता है। और हम देखो सारा कुछ हमने क्या किया, उस पानी में हमने नींबू का रस भी डाल दिया, उस पानी में हमने शक्कर भी डाल दी, उसमें हमने वो काला नमक भी डाल दिया, जो भी आप समझना, वो सारी चीजें डाली और उसको हमने क्या कर दिया, अच्छे से मिला दिया, है ना। हम कहते हैं ना, देखो भाषा तो कैसी है, हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब तो सब मिल गए कि नहीं मिल गए? मिला दिया ना हमने, आप समझना कि मिला दिया कि नहीं मिलाया। मैं तो आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए आप। मिल गए ना कि नहीं मिले? ये मिल गए लगने पर भी वो मिले नहीं। ऐसे ही खान में सोना और मिट्टी मिले हुए हैं, ऐसा लगने पर भी वो कभी मिले। ऐसे ही जीव और कर्म जो है, हमें ऐसा लगते हैं कि इतना निकटवर्ती संबंध हो गया है, तो उसे ऐसा लगता है कि दोनों क्या हो गए हैं, मिल गए, एक मेक हो गए, लेकिन एक मेक हुए नहीं है। कैसे पता कर सकते हो? जैसे ही नींबू पानी है ना, हमने स्वाद लिया और तुरंत फिर हम कहते हैं इसमें क्या है, शक्कर कम है। अरे आपको शक्कर नजर कहाँ आई इसमें, है ना? तुरंत हम कहते हैं ना शक्कर क्या है, कम है। और स्वाद लेते ही अब सब मिल गया है, अब मिला हुआ है, और उसमें से वो पी के वो कह रहा है कि भाई शक्कर क्या है, कम है ना। वो उसके नींबू की खटास जो है वो थोड़ी ज्यादा है, आप समझना। तो ये जो अब सब मिल गए हैं, फिर भी बोलो ज्ञान कितना विचक्षण है कि उस मिले हुए पदार्थों में भी जो भिन्न भिन्न स्वभाव को धारण किए हुए वस्तु है, उसको क्या कर लेता है, भिन्न भिन्न पहचान लेता है कि नहीं पहचान लेता है? पहचानने की क्षमता है कि नहीं है? कैसे पहचाना? उसके लक्षण से हमने क्या किया, उसे भिन्न भिन्न पहचान लिया। उसकी खटास, उसका जो मिठास, मिठास शक्कर का लक्षण है, खटास नींबू का लक्षण है, खारापन जो है वो नमक का लक्षण है ना, पानी का शीतलता रूप लक्षण है। तो ये जो सारे लक्षणों से जो है, हमने हर एक पदार्थ को, हम ज्ञान क्या कर रहा है, सबको भिन्न, जिसे भेद ज्ञान, आप समझ है ना। हाँ, अभेद में से भेद नहीं कर रहा है, भेद ही है वहाँ पे। तो अभेद हो गया ऐसा हमें लगता है, लेकिन दो भिन्न वस्तु कभी है ना एक रूप होती है, ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। ये ऐसा लगता है कि जीव और शरीर क्या हो गया है, एक हो गया है, लेकिन वास्तव में जीव और शरीर कभी एक हो जाए ऐसा है ही नहीं, होता ही नहीं है, आप समझना। अब ये ज्ञान जो है उस लक्षण से क्या करता है, सबको भिन्न भिन्न। अभी नींबू का वेद ज्ञान तो अच्छे से हो जाता है इस जीव को, है ना। किसका वेद ज्ञान? नींबू का वेद ज्ञान, है ना। लेकिन यहाँ पे जो आत्मा का वेद ज्ञान है वो उदित नहीं होता, क्योंकि आत्मा ज्ञान लक्षण से जो है वो हर समय भिन्न भिन्न ही है। आत्मा अलग है, उसमें होने वाले जो विकारी मोह राग द्वेष रूप परिणाम है वो भिन्न है, देह जुदी है, देह के संयोग में आए हुए सारे पदार्थ जुदे जुदे हैं। अब ये सारे मिले हुए पदार्थों में से ज्ञान में ऐसी क्षमता है कि वो सबको क्या करे, भिन्न भिन्न, और भिन्न भिन्न जान के क्या करना है कि उसमें से जो स्व है उसमें क्या हो जाए, अपनापन हो जाए, तो उसकी कार्य की सिद्धि। कोई पदार्थ किसी में कभी मिल जाए ऐसा संभव ही नहीं। पंडित जी यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल है ना इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं, इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है। उसे क्या कहते हैं? उसे संयोग या संबंध कहते हैं, क्योंकि नए मिले या मिले ही हो और भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। इस प्रकार से जो है
वो पंडित जी जो है वो यहाँ पे सिद्ध करते हैं कि वास्तव में वो कोई संबंध हो गया है, ये कहते हैं हम, है ना, पानी है ना, वो नींबू शरबत हमने बनाया तो सब मिल गए, ऐसा जो कहना होता है, लेकिन वास्तव में कोई मिलते हो ऐसा नहीं है। मिल जाते हो, सर्वथा मिल जाते हो ऐसा तो है ही नहीं। सब भिन्न भिन्न ही रहते हैं और उसे लक्षण से भिन्न भिन्न जाना भी जा सकता है और उसको प्रक्रिया के माध्यम से भिन्न भिन्न किया भी जा सकता है। आप समझना, ये सब जो लेबोरेटरी में, साइंस की जो लेबोरेटरी होती है ना, उसमें जो आविष्कार करना जो सिखाते हैं, उसमें यही सिखाते हैं कि आप जो नींबू शरबत बनाया उसमें से नींबू का रस भी क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, पानी को भी अलग किया जा सकता है, खारास को भी अलग किया जा सकता है, उसके अंदर सारे पदार्थों को क्या किया जाता है, अलग अलग। आप समझ, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं, है ना। अभी वो जैसे फूड डिपार्टमेंट को टेस्ट करने के लिए दिया, ये नींबू शरबत जो है वो बना है, इसमें क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में दिया। तो लेबोरेटरी में से रिपोर्ट आती है ना, उसकी क्या रिपोर्ट आती है कि उसमें इतना % शक्कर है, इतना % पानी है, इतना % नींबू का रस है, इतना % नमक है, सारा परसेंटेज, परफेक्ट परसेंटेज आ जाता है। इसमें 50% पानी है, इसमें 5% जो है वो ये है। आप जो खाने पीने के प्रोडक्ट लाते हो ना, उसके पीछे एक लेबल लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि इसमें इतना आटा है, इसमें इतना शुगर है, इसमें इतना ये है। आप समझना, अब हमें दिखता है कैसा कि सब क्या हो गए, मिल गए। अब मिल गए तो वो सारे परसेंटेज फिर भी क्या है उसमें लिखे हुए हैं। मिलना होता ही नहीं है, मिल सकते ही नहीं है। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जाए ऐसा संभव नहीं, और एक परमाणु दूसरे परमाणु में मिल जाए, एक जीव दूसरे जीव में मिल जाए, ऐसा मिलने का स्वरूप है ही नहीं। तो अनादि से जो है वो कर्म संबंध पाया जाता है, अर्थात उन कर्मों का और आत्मा का एक साथ में रहना होता है। इसके लिए उसे क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो कोई संबंध है नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे आगे जीव और कर्म की भिन्नता, इस प्रकरण को पंडित जी यहाँ पे बताते हैं। मैं सिर्फ एक पैरा पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, फिर हम आगे के विषय को लेंगे। देखो, वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतन गुण का धारक है ना। जीव क्या है, देखने जानने रूप, अर्थात जानने देखने रूप जो परिणमन हो रहा है वो किसका है, वो जीव का परिणमन है, वो जीव का स्वरूप है। तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है। और ये आत्मा कैसा है मालूम है, कि इंद्रिय गम्य न होने योग्य। क्या कह रहे हैं पंडित जी यहाँ पे, कि इंद्रियों से जानने में आवे ऐसा आत्मा नहीं। आप समझ लो, ये आत्मा जो है वो इस 5 इंद्रियों से जानने में आवे ऐसा इंद्रिय गम्य नहीं है, क्योंकि इस इंद्रियों से तो मात्र पुद्गल ही ज्ञान का क्या होता है, विषय बनता है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, है ना, यही सारा क्या होता है, ज्ञान का विषय बनता है। 5 इंद्रियों के माध्यम से जो है वो पुद्गल जो है वो ज्ञान का विषय बनता है। आत्मा तो इस इंद्रिय के माध्यम से जानने में आवे ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि कैसा है, पॉजिटिव पहले बताया उन्होंने कि दर्शन ज्ञान देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है, तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है। कैसा अमूर्तिक है, कि इंद्रियों के माध्यम से जानने में आवे ऐसा मूर्तिक पदार्थ नहीं है, अमूर्तिक है ना। अब तीसरा, संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। कैसा है ये आत्मा, इस संकोच और विस्तार, ऐसी इस आत्मा में क्या है, शक्ति है। इस आत्मा के प्रदेशों में संकुचित होने की और विस्तार को प्राप्त होने की क्या है, शक्ति। और कितने हैं आत्मा के प्रदेश, तो कहते हैं असंख्यात प्रदेशी एक। असंख्यात प्रदेश होने पर भी द्रव्य कितना है, एक। अब समझना, देखो कितना विस्तार हो सकता है आत्मा का, पता है। जब केवली समुद्गात होता है ना, तो केवली समुद्गात जब होता है तब इस लोक में आत्मा के प्रदेश जो है वो क्या होते हैं,
पूर्ण लोक में, लोकाकाश में क्या होते हैं, आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। अब कितना असंख्यात, देखो लोक का प्रमाण भी कितना है पता है, लोक प्रमाण असंख्यात है ना। एक ये मिलता है ना हमें कि काल द्रव्य कितना है, तो हम कहते हैं कि काल की संख्या कितनी है, तो कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात, मतलब जितना लोक का प्रमाण है उतने काल द्रव्य है। अर्थात इस लोक के प्रत्येक प्रदेश पे एक एक कालाणु जो है वो क्या है ना, खचित है ना। तो लोक का जितना प्रमाण है उतना काल का प्रमाण है। और आत्मा के प्रदेश कितने हैं, तो कहते हैं असंख्यात प्रदेशी। आत्मा कितना प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी। और वो असंख्यात प्रदेश जब केवली समुद्गात होता है तब जो है वो पूरे लोक में वो प्रदेश क्या होते हैं, फैलते हैं। ख्याल में आ रही बात? फैलने पर भी, जैसे देखो ये अपना रुमाल है ना, अब देखो ये ऐसा हो गया है ना, अभी ये इतने से में आ गया, ठीक है, अब ये इतनी सी जगह में है। अब इसको खोलो अभी आप, है ना, ये खोलो, ये कितना, अब कितनी जगह ले ली इसने, आप समझ गए बस। अब ये इतना हो या इतना हो जाए, ये रुमाल, कितने रुमाल है यहाँ पे, कितना रुमाल है, एक ही रुमाल है, आप समझना। तो आत्मा जो है उसमें चैतन्य गुण धारक है, इंद्रियों से गम्य हो ऐसा नहीं है, अमूर्तिक है। अर्थात कोई आत्मा को आंखों से देखना चाहे या उसे कोई सूंघना चाहे या उसे कोई स्पर्श करना चाहे तो वो स्पर्श में आवे ऐसी वस्तु ही नहीं है, उसमें स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, उसमें रस नाम का गुण ही नहीं है। अब सब अलिंग ग्रहण के जो सारे बोल है ना, उसमें वो सब इसमें ये सारी चीजों को लिया उसमें, कि वो किसी से स्पर्श हो सके, उसमें ऐसा स्पर्श नाम का गुण नहीं है, उसमें रस नाम का गुण नहीं है, उसमें गंध नाम की गुण नहीं। कोई आत्मा को सूंघना चाहे, कोई आत्मा को स्पर्श करना चाहे, कोई आत्मा को जो है वो देखना चाहे आंखों से, तो ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि लिए उसमें ऐसा गुण ही पाया जाता नहीं है ना। तो जो मूर्तिक हो वो आंखों का विषय जो है वो बनता है, आप समझ। अमूर्तिक पदार्थ जो है वो चक्षु इंद्रिय से जो है वो जानने में आवे ऐसा है ही नहीं। और मूर्तिक पदार्थों में भी सूक्ष्म उद्गल परमाणु होते हैं ना, वो भी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले है। और आत्मा जो है वो स्पर्श रस गंध वर्ण से कैसा है, रहित है। तो आत्मा वास्तव में अनुभव की वस्तु है। किसकी वस्तु है, अनुभव में आती है आत्मा। आत्मा का वेदन होता है, आत्मा का स्वाद आता है, आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष, तो जब केवल ज्ञान होगा तब उसे प्रदेश प्रत्यक्ष होते हैं। और वो प्रदेश प्रत्यक्ष भी ऐसे नहीं होते जैसे आपको ये रुमाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रुमाल कैसा है, इस स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। ख्याल में आ रही बात। तो आत्मा तो कैसा है, अस्पर्शी है। तो हम जो कल्पना करते हैं ना कि प्रदेश प्रत्यक्ष होता है, मतलब कोई जैसे ही हमें रूप दिखाई दे रहा है तो ऐसा रूप वाला आत्मा दिखाई देता होगा, या फिर हम जो जैसे आत्मा की आकृति बनाने के लिए ऐसा एक आत्मा की आकृति बनाते और सफेद रंग कर देते उसको, तो जब सिद्धालय में जो सिद्ध भगवान विराजमान होंगे तो उनको आत्मा जो है ऐसा व्हाइट कलर में जो है वो दिखाई देता होगा, ऐसा है क्या, आप समझना। अरे वो अरूपी है, वो रस से अलग है, रस से भिन्न है, रंग से भिन्न है, रंग उसमें है ही नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण गुण उसमें पाए नहीं जाते। ये तो किसके गुण है, ये तो उद्गल द्रव्य के गुण है। ख्याल में आ रही बात। तो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि वो संकोच और विस्तार शक्ति वाला है, कि उस आत्मा के प्रदेश जो है वो इतने संकुचित हो सकते हैं कि वो चींटी की आकृति में आ जाए या उससे छोटी सी आकृति में भी आ जाए। मतलब आप देखो उस आलू के है ना, इसमें एक सुई के नोक पे जो है वो कितने जीव, आप समझना, कितने सारे जीव रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो आलू की नोक, सुई की नोक पे जो है वो कितना सा आलू आया है, और उतने से में आत्मा के असंख्यात प्रदेश क्या हो गए हैं, संकुचित हो गए। और एक नहीं अनंत आत्माएं वहां पे क्या है, मतलब संकुचित होने की शक्ति कितनी है आत्मा के प्रदेशों में, है ना, कि उस एक सिद्ध में अनंत सिद्ध जाके क्या हो जाते हैं,
विराजमान हो जाते हैं। ख्याल में आ रही बात? वो आत्मा के संकोच विस्तार शक्ति ऐसे, और विस्तार होवे तो कितना विस्तार होता है उसका कि पूरे लोकाकाश में उसके आत्म प्रदेश क्या हो जाते हैं, व्याप्त हो जाए। तो ऐसे संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य, ये एक द्रव्य का है ना वर्गीकरण चल रहा है, मतलब एक द्रव्य के स्वरूप के बारे में चर्चा है यहाँ पे। और ऐसे ही प्रत्येक आत्म द्रव्य पाया जाता है। जितने भी आत्म द्रव्य है वो सब कैसे है, वो ऐसे ही है। चेतना गुण के धारक है ना, असंख्यात प्रदेशी है, अमूर्तिक है, और इंद्रियों के द्वारा गम्य हो ऐसे तो नहीं है ना। अब देखो आगे, तथा कर्म है। अब उसके साथ में जो कर्म है वो कैसे है कि कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है। कर्म है वो कैसे है, अरे जड़ कर्म स्वयं कर्म को नहीं जानते। ज्ञानावर्णी कर्म को ये नहीं पता कि मैं ज्ञानावर्णी कर्म हूं, दर्शनावर्णी कर्म को ये नहीं पता कि मैं दर्शनावर्णी कर्म हूं। आप समझना, वो जो मेट्रो स्टेशन पे टिकट चेकिंग मशीन लगी है ना, उस मशीन को नहीं पता कि मैं टिकट चेकर हूं। क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हो? वो जो मशीन लगी है ना वहां पे मेट्रो स्टेशन पे, जो क्या करती है, टिकट स्कैन होता है जिसके ऊपर, उसे ये नहीं पता कि मैं क्या हूं, मैं टिकट चेकर हूं। आप समझ, मैं टिकट चेक करने वाली हूं, ऐसा उसे नहीं पता। वो तो क्या है, वो स्वयं जड़ है। ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, ये सब कर्म है। इन कर्मों का ऐसा स्वरूप है, ऐसा कौन जानता है, ऐसा जीव जानता है, ऐसा कर्म नहीं जानता है। ख्याल में आ रही बात? जो कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हो रहे हैं, उन कर्मों को ये नहीं पता कि मैं इन परिणामों के निमित्त से इस कर्म रूप से क्या होता हूं, परिणमित होता हूं। उसमें तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। सॉफ्टवेयर लगा हुआ है मतलब, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है मतलब, वो जो मेट्रो स्टेशन पे जो मशीन लगी है ना, उसमें वो प्रोग्राम जो है वो क्या हुआ है, फिट किया हुआ है कि टिकट आवे तो दरवाजा क्या हो जाए, खुल जाए। अब सर वो टिकट रखी जाए, उसको स्कैन होवे और वो दरवाजा खुले। टिकट रख के स्कैन होवे खुले, स्कैन होवे खुले। उसका काम जब जब रखा जाए तब तुरंत क्या होवे, खुले। ऐसे ही जीव के भाव होते हैं, उन भावों के निमित्त से कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप से क्या होती है, परिणमित होती है, और जीव के साथ में एक क्षेत्राव का संबंध को प्राप्त हो जाती है। जब भाव हुए वो एक क्षेत्राव का संबंध को प्राप्त हो गई, जब भाव हुए एक क्षेत्राव का संबंध को प्राप्त हो गई। तो ऐसा कर्मों को पता नहीं है कि मैं इन भावों के कारण से इस रूप परिणमित होके एक क्षेत्राव का संबंध को प्राप्त हो, क्योंकि कर्म तो क्या है, स्वयं जड़ है। इस सारे परिणमन को कौन जानता है, इसको जानने वाला तो मैं जीव हूं। आप समझना, इस विश्व में कितने द्रव्य पाए जाते हैं, 6 द्रव्य। 6 द्रव्य पाए जाते हैं, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य पाए जाते हैं। ऐसा कौन जानता है, ऐसा कौन सा द्रव्य जानता है, मात्र जीव द्रव्य जानता है कि ये विश्व 6 द्रव्य का समूह है। क्योंकि बाकी सब द्रव्य कैसे हैं, जड़ है। तो जड़ है तो परिणमन नहीं होता होगा, ऐसा थोड़ी ना है। अरे उसमें भी परिणमन करने की क्या है, योग्यता है, शक्ति, और उस अपनी योग्यता और शक्ति से उसका परिणमन क्या होता है, चलते रहता है ना। जानेंगे तो ही परिणमन होगा, ऐसा कहाँ का नियम है ना। अब ये बिल्डिंग जो है ये जड़ है, इसमें परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, निरंतर चालू है कि नहीं चालू है। हाँ, अभी इसमें जानने की शक्ति तो, अब समझना, जानने की शक्ति तो एकमात्र जीव द्रव्य में है। बाकी सारे द्रव्य कैसे है, अजीव है ना। चाहे वो धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो, काल द्रव्य हो, ये सब कैसे है, ये जड़ है। जड़ होने पर भी इनका परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जानेंगे तो परिणमन होता है क्या, मतलब हम ख्याल रखेंगे, देखेंगे तो परिणमन होगा। ऐसा जो भ्रम है इस जीव को कि मैं हूं, मैं देखता हूं, मैं संभाल रखता हूं, मैं बहुत ध्यान देता हूं, तो क्या होती है चीजें कि किसने कहा है ना। अब इसका कौन ध्यान दे रहा है,
हम ध्यान दे रहे हैं क्या इस बिल्डिंग में कितने परमाणु लगे हुए हैं और सबका परिणमन क्या हो रहा है, हर समय चालू है। अरे उसमें पर्याय नाम का धर्म पाया जाता है और जिस समय उस द्रव्य की जो पर्याय होनी है, जिस रूप से होनी है, उसी रूप से हो रही है, उसको कोई आगे या पीछे कर सके ऐसा है ही नहीं, है ना। देखो अब ये कह रहे हैं कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है। कर्म का लक्षण बताया उन्होंने, कैसा है, चेतना गुण से रहित, और कैसा है, जड़ है, और कैसा है, मूर्तिक है। मूर्तिक है मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मूर्तिक कहते हैं। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, वो कैसा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसीलिए एक द्रव्य नहीं है, वो एक द्रव्य नहीं है। और आत्मा कैसा है, एक द्रव्य है। इस प्रकार ये जीव और कर्म है, इनका अनादि से संबंध है, इनका अनादि संबंध है। तो भी अब देखो मुख्य बात, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जैसे वो नींबू शरबत है ना, उसमें नींबू का रस, शक्कर, पानी सब अपने अपने लक्षण को धारण किए हुए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कर्म और जीव का अनादि से संबंध होने पर भी कभी कर्म का एक परमाणु भी जीव रूप हुआ नहीं और जीव का एक प्रदेश भी कभी कर्म रूप हुआ नहीं। दोनों भिन्न भिन्न लक्षण को धारण किए हुए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। अब देखो ये कह रहे हैं भिन्न भिन्न ही रहते हैं, जैसे सोने चांदी का एक स्कंद हो तथापि पीतादिक गुण को धारण किए सोना भिन्न रहता है और श्वेतादिक गुण को धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे भिन्न जानना, है ना। तो इतनी मिली हुई है ना दुनिया नजर आती है हमें और हमें निरंतर भ्रम बना रहता है ना। थोड़ा सा कोई हमारे परिचय में क्या नहीं आ जाए, है ना, तो उसे ऐसा लगता है उसके प्रति इसे क्या हो आता है, मोह हो आता है, अपनत्व हो आता है ना। थोड़ा सा परिचय क्या नहीं हुए, है ना, थोड़े से दिन के लिए पंडित जी यहाँ पे क्या नहीं आए तो लोगों को लगने लगा कि अब कल से क्या होगा पंडित जी। अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा और वास्तव में कुछ नहीं होता। हर द्रव्य अपना अपना परिणमन स्वतंत्र रूप से कर ही रहा है, हो ही रहा है। बोलो कल से आप सब रहोगे कि नहीं रहोगे, मैं भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, है ना, कहीं ना कहीं रहेंगे। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ से पर्याय बदल जाए तो बोलो फिर भी हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ख्याल में। नहीं तो शोक किस चीज का है पता है, शोक वास्तव में इस चीज का है कि ये मेरे साथ में रहे। आप समझना, मुझे ऐसा अंदर में भाव है कि ये द्रव्य मुझे इष्ट लगता है, अनुकूल लगता है, तो इसलिए ये मेरे साथ में सदा क्या होवे, बना रहे। शोक इससे उत्पन्न होता है जब वस्तु का स्वरूप ख्याल में आवे कि प्रत्येक द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, अपने रूप ही रहता है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य रूप हो सके ऐसा है ही नहीं और किसी को जरूरत ही नहीं है। अरे इतनी सुंदर विश्व व्यवस्था है, वास्तव में किसी को किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़े ऐसे वस्तु के स्वरूप में, है ना, ऐसी अपूर्णता है ही नहीं। बोलो ख्याल में आ रही बात। देखो जड़ द्रव्य भी जो है ना वो भी अपने में परिपूर्ण है, उसे भी जड़ेश्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जड़ेश्वर है वो हर एक द्रव्य अपने में क्या है, ईश्वर है, अर्थात अपने में अपनी परिपूर्णता को लिए हुए है। और ये कितनी सुंदर व्यवस्था है कि किसी को किसी के सहयोग करने की जरूरत नहीं है। हर द्रव्य अपने आप में क्या है, परिपूर्ण है और उस परिपूर्ण व्यवस्था को हम, है ना, स्वीकार करके हम भी वास्तव में स्वभाव से जैसे है उस स्वभाव रूप परिणमन करे। तो ये हमारा परिणमन है। हमारा परिणमन क्या है, इस सारा पदार्थ जो है विश्व का जो सारा परिणमन है वो हमारे ज्ञान में क्या हुए, प्रतिबिंबित
होवे, ऐसा हमारे ज्ञान की क्या है, स्वच्छता है। देखो मैं उदाहरण देता हूं आपको, जैसे यहाँ पे ना इस टेबल पे एक दर्पण लाके रखो आप, है ना, एक दर्पण, और उस दर्पण में ये जो सारे अब सामने बैठे हुए हैं ना, जितने सामने बैठे हुए, इनके सारे एक्सप्रेशन, इनका सारा हाव भाव, इनके सारा हलन चलन वो दर्पण में क्या होता है, आप समझ, वो उसमें क्या होता है, प्रतिबिंबित होता है। और ये उस दर्पण की क्या है, स्वच्छता है, विशेषता है, ये उसका निजी स्वभाव है, आप समझना। तो ऐसा, अब ये देखो यहाँ पे 50 जन बैठे हैं और ये 50 जनों के हाव भाव, एक्सप्रेशन, हलन चलन सब दर्पण में क्या हो रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पे 50 जन जो बैठे हैं उनका और दर्पण का कोई संबंध हो गया, आप समझ, नहीं, ये 1 घंटे से दर्पण हमें क्या कर रहा है, देख रहा है, प्रतिबिंबित हो रहे हैं हम उसमें, तो हमारा कोई ना कोई संबंध है कि नहीं, कुछ संबंध हुआ कि नहीं हुआ, कुछ तो संबंध होगा। अरे हम बचपन से लेके वो बच्चे की सारी पर्याय जो है ना, उसके बुढ़ापे तक हम, हमारे ज्ञान में उसकी सारी पर्याय क्या हुई है जानने में, हमने तुम्हें जब से तुम जन्मा है ना, वहां से लेके हम तुझे क्या कर रहे हैं, जान रहे, क्या करे, जान ही रहे हैं। और जितने परिवार में आए हैं ना, उन सबका सारा परिणमन हमारे ज्ञान में रोज क्या होता है, जानने में ही आता है, उससे आगे उसकी कोई मर्यादा नहीं। अब जानने में आता है तो इसे ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये सब क्या है, एक घर में एक साथ रहते हैं तो उसे ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये क्या है, ये सब मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, आप समझ, तो इसे ऐसा भ्रम हो जाता है। लेकिन ऐसा भ्रम होने पर भी प्रत्येक द्रव्य कैसे है, कोई द्रव्य कहाँ से आया, आप समझना, वो जो गर्भ में आया हुआ पुत्र है या पुत्री है, वो कहाँ से आई है हमें पता, इससे भूतकाल उसकी क्या पर्याय थी, वो भूतकाल में यहाँ पे आने से पहले किस तरीके से रह रही थी, उसकी चिंता हुई कभी आपको? आपको चिंता कब से होने लगी? जब हमारे गर्भ में आई तब से माता को क्या होने लगी, चिंता होने लगी कि इसका जन्म जो है वो एकदम सरलता से हो जावे, इसके लिए फिर माता को है ना इस तरीके से भोजन करो, ऐसे भाव करो, ऐसे है ना, जब गर्भ में बालक हो तो पाठ किया करो, पढ़ा करो, तो उसमें क्या होंगे, संस्कार बनेंगे। अब ये जो सारी चिंता जो है वो कब से चालू हुई है? उससे पहले उस द्रव्य का अस्तित्व था कि नहीं था? आप सब, अरे कहीं ना कहीं तो था ही ना। तो यहाँ पे आया, संयोग में आया, तो उसमें क्या हो गया, ऐसा क्या विशेष हुआ, तो उसमें हमारा अपनत्व हो गया। क्या हो गया? अपनत्व हो गया। तो अपनत्व के कारण से उसे, उसको और हमने अपने आप को दोनों को क्या मान लिया, एक मेक मान लिया, जबकि एक मेक हुए नहीं। और इस मान्यता के कारण से फिर कितने विकल्प की श्रृंखला चालू हुई, आप देख लो। हमने उस एक पुत्र में अपनत्व किया तो विकल्पों की क्या हो गई, लंबी चौड़ी लिस्ट जो है विकल्पों की चालू हो गई कि नहीं। ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसे बैठना, ऐसे नहीं बैठना, है ना, ऐसे एक्सरसाइज करना, इससे है ना बहुत अच्छा रहता है ना। अब कितनी आप जाओ उसकी डिटेल में, कितनी चीजें हैं, कितने विकल्प है, आप समझना। हमने किसी एक पदार्थ में अपनत्व स्थापित किया तो कितनी बड़ी विकल्पों की श्रृंखला चालू हो गई। आज मैं ना दर्शन कर रहा था सुबह, और दर्शन करते करते एक बहन आई सामने और उन्होंने मेरे हाथ में वो प्रभावना का पैकेट पकड़ा दिया हाथ में, आप समझ। अब मैं प्रदीक्षिणा दे रहा था और प्रदीक्षिणा देते देते मेरे हाथ में वो पैकेट पकड़ा दिया। प्रभावना है पंडित जी, ऐसा करके। अब मेरा दर्शन जो है वो बाकी है। अब वो पैकेट लेके मैंने, अब मैं बोलूं दर्शन करूं कि क्या करूं तो वो पैकेट लेके मैंने वो वहां पे जो दान पेटी है ना, उस दान पेटी के ऊपर मैंने रख दिया। अब वो पैकेट, मुझे सच में कह रहा हूँ, जो भाव हुए मैं आपको बता रहा हूँ, वो पैकेट मैंने वहां रखा, और रखने के बाद में अब मैं दर्शन कर रहा हूँ, और दर्शन करने के बाद में अभी कोई दान पेटी में वो कुछ सामग्री डालने आ रहा है, तो मुझे ऐसा हो कि वहां क्या है, अब मेरा पैकेट, आप समझना। देखो परिग्रह के दुख का क्या वर्णन करे।
अब वो उतना सा पैकेट जो है ना हाथ में आया हुआ और उसका वो उसमें मेरा पना हुआ ना, तो वहां पे अब मेरे दर्शन में जो है उपयोग क्या हो रहे हैं, ख्याल में आ रही। आप सोचो हम कितने पदार्थों में और कितनी सामग्रियों में अपनापन करके बैठे हैं, तो जिससे हमारे निरंतर विकल्प जो है वो क्या होते रहते हैं, हम दर्शन करते करते भी, आप समझ, इसलिए जो निर्परिग्रह है, परिग्रह से रहित है, वास्तव में वो निर्भर है। ख्याल में आ रही बात। अब वो एक पैकेट जो है, उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये एक पैकेट जो है वो संयोग में आया क्या, और उसके कारण से जो है वो मेरे विकल्प जो है वो क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, विकल्प आ रहे हैं, मुझे बाधा हो रही है, मुझे दर्शन करने में भी क्या उत्पन्न हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है। तो सोच, उसी समय खड़े खड़े ऐसा विचार आया कि हम कितने पदार्थों में एकत्व करके बैठे हैं, कितना परिग्रह जो है वो हम लेके बैठे हैं, तो हमारी जो है वो भूमिका में स्थिरता कैसे संभव होगी। ख्याल में आ रही बात। तो एक पैकेट हाथ में आया तो वहां पे ऐसे परिणाम हो रहे हैं। अब कितनी चीजों में हमने अपनापन क्या कर रखा है, स्थापित कर रखा है, जबकि वास्तव में किसी से कोई संबंध। अब ख्याल में, तो आप सोचो जो जिनेंद्र भगवान जो है वो ऐसा निराकुलता का आनंद ले रहे हैं, किसी भी पदार्थ में अपनापन नहीं हो और सहज जानने देखने रूप परिणमन हो, है ना, ये वास्तव में आत्मा का सामर्थ्य, और वो सामर्थ्य पर्याय में व्यक्त हो तो वो अतीन्द्रिय आनंद रूप है, वो आनंद को देने वाली है वो परिस्थिति, है ना। देखो ऐसा है। अभी यहाँ पे जीव और कर्म की भिन्नता का यहाँ पे जो है वो स्वरूप बताया। अब देखिए मैं और अभी इस प्रकरण को और विस्तार नहीं दे रहा हूँ, काफी और इसमें आगे चर्चाएं हैं, लेकिन आप यहाँ पे आपके यहाँ नित्य स्वाध्याय होता है, शनिवार रविवार जैसे भी होता है, और डेली भी आप सब बने जैसे वैसे स्वाध्याय का योग आप बनाएं, और इसको आद्योपांत और शब्द सह पढ़ने का आप प्रयास निश्चित रूप से करें। इसमें बहुत गहरे गंभीर भाव भरे हुए। मैं तो आपको 8 दिन में खाली सैंपल ही बता सकता हूँ। अब वो तो सबको इसके बाद में इसकी रुचि हो और सब पर्सनल स्वाध्याय करें तो उससे हमें विशेष लाभ होगा। लेकिन अब देखिए आगे मुझे जो प्रकरण बताना है, आप प्रकरण निकालिए, 9वां अधिकार निकालिए। आप देखिए काम करना चाहिए ना पंडित। हाँ 9वां अधिकार निकालिए। 9वें अधिकार में जो है पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण है ना, वो वाला प्रकरण निकालिए आप। देखिए पेज नंबर 309 309 निकालिए। देखिए अब यहाँ पे 309 नंबर का प्रश्न है। देखो इसमें बीच में जो अधिकार हुए ना, उसका मैं खाली आपको है ना एक सार बता देता हूँ कि जैसे दूसरा जो अधिकार था उसमें पंडित जी ने संसार अवस्था का स्वरूप जो है उसका वर्णन किया कि इस जीव को ये पता चले कि वास्तव में संसार पीड़ित जीव जो है, तो संसार अवस्था जो इस जीव की हो रही है, संसार रूपी रोग जो इसको हुआ है, उसकी अवस्था का परिचय करा के ये सिद्ध किया कि इस जीव को संसार रूपी रोग हुआ, नहीं तो कईयों को ये रोग है ऐसा उसे एक्सेप्ट भी नहीं होता है। तो ये दूसरे अधिकार में उसकी चर्चा हुई। फिर तीसरे अधिकार में जो है वो संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण किया। तीसरे अधिकार में किसका निरूपण किया कि संसार में जो दुख है उन दुखों का वर्णन किया, और उसके साथ में जो मोक्ष है वो सुख रूप है और उनके सुखों का वर्णन जो है इस तीसरे अधिकार में किया। फिर चौथे अधिकार में जो संसार का मूल कारण है, संसार का मूल कारण क्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप जो है वो चौथे अधिकार में उसका वर्णन किया। और 5वें अधिकार में विविध मत समीक्षा, अर्थात मिथ्यात्व में भी जो अनादि से चला आ रहा मिथ्यात्व है उसे तो क्या कहते हैं, उसे अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। और जो इस मनुष्य भव में नया नया मिथ्यात्व इसने कल्पना से जो है वो अनादि के मिथ्यात्व को और पुष्ट करने वाली और नई नई मान्यता जो है वो क्या कर ली, उसने ग्रहण कर ली है। उसका निराकरण जो है इस विविध मत समीक्षा के माध्यम से किया कि ये जो सारे विविध मत है ना,
ये कोई ना कोई छद्मस्त पुरुष की कल्पना से खड़े हुए मत है, ये कोई सर्वज्ञ भगवान के द्वारा परूपित मत हो ऐसे नहीं है। तो ऐसे अनेक अनेक मत मान्यताएं जो दुनिया में चलती हैं, धर्म के नाम पे जो है वो दुनिया में कितने कितने मत चलते हैं, उन सारे मतों का जो है वो उन्होंने यहाँ पे है ना, पंडित जी ने यहाँ पे उसका वर्णन किया। और उसके बाद में कुदेव, छठे अधिकार में कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का जो है वो स्वरूप बताया। और उसके साथ में हमारे यहाँ पे जो सच्चे देव शास्त्र गुरु है, उन सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी यथार्थ रूप से स्वरूप नहीं समझता, और उन सच्चे देव में भी कुदेव के लक्षण जो है वो क्या है मान के उनको कुदेव के रूप से, भगवान तो आदिनाथ है, वीतरागी है, लेकिन उन आदिनाथ भगवान को जो है वो कर्ता मान के पूजे। तो बोलो उसने क्या किया, सच्चे देव के पास में भी आके लक्षण कौन से मान रहा है, कुदेव वाले लक्षण सच्चे देव के पास में आके जो है वो मान रहा है। ऐसी मान्यता चल रही है इसकी, है ना। तो उस सारी चीजों का वर्णन किया। और सातवां अधिकार जो है उसमें जैन मिथ्या दृष्टि का वर्णन किया। किसका वर्णन किया, अब जैन मिथ्या दृष्टि। जैन मिथ्या दृष्टि क्या होता है ना। जैन मिथ्या दृष्टि इसलिए कहा कि उसे जैन कुल में जन्मा है, देव शास्त्र गुरु की उसे श्रद्धा भी है, नित्य देव शास्त्र गुरु की ही पूजा करता है, अन्य जगह पे कहीं पे अपना माथा नहीं टेकता, जैन शास्त्रों का स्वाध्यायी है। और जैन शास्त्रों का स्वाध्यायी होने के बाद भी निश्चय नए और व्यवहार नए के स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जानने के कारण से उसमें से कोई ना कोई छल ग्रहण करता है, और वास्तव में निश्चयाभास, उभयाभास, व्यवहाराभास ऐसे कई प्रकार के जैन शास्त्रों को पढ़ के क्या करता है, आभास खड़े करता है, उनके भावों को यथार्थ रूप से नहीं समझता। तो ऐसे जैन धर्म के अनुयायी जीव के भी कैसे मिथ्यात्व रह जाता है, सच्चा उपदेश मिलने के बाद में भी जो है उसके मिथ्यात्व का अभाव क्यों नहीं होता। ऐसा प्रकरण पंडित जी ने यहाँ पे इस सातवें अधिकार में जो है वो जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन करके इस जीव की जो सूक्ष्म भूल रह जाती है उसका वर्णन इस अधिकार में किया। और फिर आठवें अधिकार में जो है वो उपदेश का स्वरूप बताया। ये जो जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है वो अनियोगों के रूप में है, द्रव्यानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, प्रथमानियोग, इस अनियोगों के रूप में है। और उस अनियोगों की कथन शैली किस प्रकार की होती है, देखो चारों अनियोग जो है वो एक वितरागता के ही कैसे है, पोषक है, लेकिन हर एक अनियोग की बताने की स्टाइल जो है वो क्या है, वो अलग है। तो वो जो उसकी स्टाइल है वो किस स्टाइल में कौन सा अनियोग में जो है वर्णन आता है, वो उस अनियोगों के कथन करने का उपदेश का जो स्वरूप है इस आठवें अधिकार में जो है उसका उन्होंने विस्तार से जो है वो चर्चा की। और फिर नौवें अधिकार से जो है वो मोक्ष का स्वरूप है ना, वास्तव में मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है, मतलब समझो आप इस आठवें अधिकार तक तो जीव को इस पंडित जी ने जो है वो तैयार किया। आप समझना, ये भूमिका बांधी इस पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की, जो उन्हें बताना था ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है जिसका स्वरूप उन्हें बताना था, इस आठवें अधिकार तक तो उन्होंने क्या किया, उनकी पात्रता तैयार की, जीव की पात्रता तैयार की। और फिर उसके बाद में जो है वो मोक्ष मार्ग का स्वरूप जो है वो बताना उन्होंने प्रारंभ किया। और वास्तव में नौवां अधिकार जो है वो नौवां अधिकार भी जो है वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन समझो जीव की एक जो पात्रता होती है वो पात्रता तैयार हो सके, एक इधर उधर जीव भटके नहीं, धर्म के नाम पे जो है वो कुछ का कुछ करने नहीं लग जाए, कम से कम इतना गाइडेंस तो पंडित जी के माध्यम से जो है हमें उपलब्ध हुआ। और उसके बाद में फिर उन्होंने मोक्ष मार्ग के स्वरूप को बताने का प्रारंभ किया, और ये अधिकार जो है वो अधूरा रह गया। परंतु इस अधिकार में भी जो स्टार्ट में जो मुख्य आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये प्रकरण उन्होंने बताया। और उसके बाद में अगला प्रकरण जो है वो पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, इस प्रकरण को जो है वो पंडित जी ने बताया, जिसकी थोड़ी सी चर्चा मुझे आज आपके सामने करनी है। अपन उसके बारे में विचार करते, देखिए आइए, है ना।
प्रश्न क्रमांक 309 नंबर का पेज है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, ये प्रकरण है। यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है, या मोहादिक के उपशमादिक होने पर बनता है, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। यदि प्रथम दो कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो, और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या है। तो पंडित जी कहते हैं कि वास्तव में इस जीव की पुरुषार्थ करने से ही इस जीव को क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। अब पुरुषार्थ का मतलब क्या है वो भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति जो है वो 5 समवाय पूर्वक जो है वो कार्य होता है ना। काल लब्धि, होनहार, ये सारी चीजें जब मिलती है ना, पुरुषार्थ, निमित्त, भवितव्य, ये सब होता है तभी कार्य की सिद्धि होती है। ठीक है, ये बात तो पक्की है। कोई भी कार्य होता है तो वो 5 समवाय पूर्वक ही होता है ना। अब इसमें से मेरा रोल क्या है वो पहचानना हमें बहुत जरूरी है ना। तो उसी के लिए ये सारा प्रकरण है। ये कहते हैं कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की क्या होती है। पंडित जी कहते हैं कि 5 समवाय में से पुरुषार्थ नाम का जो समवाय है उसी से इस जीव की क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब ये देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है। अब ये 5 समवाय को उन्होंने 2-3 भागों में जो है क्या किया, वर्गीकृत किया है। ठीक, काल लब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है, या मोहादिक के उपशमादिक होने पर बनता है, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। पंडित जी से पहले पूछते कि काल लब्धि आएगी, होनहार होगी, भवितव्यता होगी, तभी होगा मोक्ष हमें, के जो कर्म है उनके उपशमादिक होंगे तब होगा, या फिर मेरे पुरुषार्थ करने से होगा, है ना। अब प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। वो कहते हैं यदि प्रथम 2 कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश, आप समझना, काल लब्धि आएगी तब इस जीव के क्या होगा, मोक्ष होगा, तो फिर हमें पुरुषार्थ करने का उपदेश आप क्यों देते हो, है ना। और मोहादिक के उपशमादिक होने पर होगा तो फिर हमें उपदेश क्यों देते हो, कि मोह को कहो, है ना, या कर्मों को कहो, है ना, हमें उपदेश देने से क्या फायदा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्व देखो, यदि प्रथम 2 कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो, और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं। देखो, अगर पुरुषार्थ करने से मोक्ष होता है तो इस जीव ने क्या मान लिया कि उपदेश सुनना मतलब पुरुषार्थ करना। यही हुआ ना इसका उत्तर। तो उसे ऐसा लगता है कि हम सब क्या कर रहे हैं कि उपदेश तो सब सुनते हैं, आप समझना, उपदेश तो कई जीव सुनते हैं। समूह शरण में उपदेश तो हर जीव सुनते हैं, लेकिन सबके मोक्ष का पुरुषार्थ होता हो ऐसा नहीं है। तो उसे ऐसा लगता है कि उपदेश सुनने का मतलब क्या है, पुरुषार्थ। पर ऐसा पुरुषार्थ तो समूह शरण में बैठा हुआ हर जीव कर रहा है, लेकिन मोक्ष का मोक्ष होना किसी के होता है और किसी के नहीं होता है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, उसमें से कोई उपाय कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या। पंडित जी के सामने ये प्रश्न है, उसका उत्तर है। देखिए, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं है। देखो, पहले तो एक आप नियम मान के चलो कि कोई भी कार्य होता है तो वो 5 समवाय पूर्वक ही होता है। उसमें ऐसा कभी नहीं होता कि निमित्त तो था लेकिन काल लब्धि नहीं थी इसलिए काम, काल लब्धि नहीं थी इसलिए काम नहीं हुआ, निमित्त तो था, ऐसा नहीं होता। कोई भी कार्य होता है तो काल लब्धि भी होगी, होनहार भी होगी, निमित्त भी होगा,
है ना, पुरुषार्थ भी होगा और कर्मों का उपशम क्षय शैवक्षम जो होना है वो सब होगा, मतलब भवितव्यता भी होगी, मतलब पांचों ही होंगे। उसमें से ऐसा नहीं होता कि दो तो थे और तीन नहीं थे, एक था और बाकी के चार नहीं थे, या चार थे और एक नहीं था, ऐसा नहीं होता। जब कार्य होना होता है तब पांचों ही होते हैं, और जब कार्य नहीं होना होता है तो उसमें से एक भी नहीं होता। क्या नहीं होता? एक होता है और चार नहीं होता है, ऐसा नहीं, एक भी नहीं होता है ना। तो इस तरीके से व्यवस्था है। अब पंडित जी कह रहे हैं देखो, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। मतलब ऐसा नहीं होता है कि, है ना, उपदेश तो सुन लिया हमने, देशनालब्धि तो हो गई और बाकी निमित्त नहीं है, अभी होनहार नहीं है, कर्मों का उपशम अधिक नहीं हुआ है, काल लब्धि नहीं है, ऐसा नहीं होता। ख्याल में आ रही बात? मतलब एक कारण तो हो गया और बाकी के कारण, अगर मोक्ष जाने का पुरुषार्थ है तो वहां पे काल लब्धि भी होती है, होनहार भी होती है, भवितव्यता भी होती है, सारे ही कारण होते हैं। और जहां नहीं होता मोक्ष जाने का, तो वहां पे न तो पुरुषार्थ होता है, न काल लब्धि होती है, न होनहार होती है, न भवितव्यता होती है, कुछ भी नहीं होती, एक भी नहीं होता। ख्याल में आ रही बात? ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ कि पूर्वोक्त तीन कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। अब पंडित जी कहते, क्या कह रहे हैं पंडित जी, कि जब भी मोक्ष का पुरुषार्थ होगा उसमें काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। अब कोई वस्तु नहीं है का मतलब क्या है? कोई वस्तु नहीं है का मतलब पंडित जी यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें तुझे कुछ करना हो। आप समझ, कोई वस्तु नहीं है मतलब, अच्छा काल लब्धि नहीं होती क्या? होनहार नहीं होती? होती है, पांचों ही समवाय होते हैं, लेकिन वो काल लब्धि और होनहार ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसमें तुझे कुछ करना हो, है ना। तुझे मोक्ष का उपाय करना है तो क्या करे कि काल लब्धि को खींच के लावे। हाँ, ऐसा कुछ करना है क्या? तो कल से हम काल लब्धि को खींचना चालू करें और लावे और हो जावे, ऐसा है क्या? अरे काल लब्धि, और काल लब्धि मतलब जिस काल में कार्य हो उस कार्य का उसे क्या कहते हैं? काल लब्धि कहते हैं। और होनहार मतलब जो कार्य हुआ उसे क्या कहते हैं? होनहार, है ना। तो काल लब्धि और होनहार ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें हमें कुछ करना हो। ख्याल में आ रही बात? तो ये दो समवाय का कर्तृत्व जो है इस जीव के क्या किया, हे प्रभु मेरी काल लब्धि कब आएगी, मेरी काल लब्धि कब होगी, मेरी काल लब्धि कब होगी, कब मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। तो ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसमें तुझे बहुत कुछ विचारना हो और तेरे विचारने से कोई काल लब्धि आगे आ जाती हो, तेरी चिंता करने से कोई काल लब्धि आगे खिसक के आ जाती हो, ऐसा नहीं है। अर्थात उसके विकल्प करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब ये दो समवायों के विकल्प से पंडित जी ने क्या कर दिया है? इस जीव को निर्भर कर दिया, है ना, मुक्त कर दिया। अब देखो आगे कहते हैं, जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार, तथा जो कर्म के उपशमादिक है वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता हरता नहीं है ना। अब ये तीसरा क्या है? ये कि कर्मों के उपशम क्षय शैवक्षम, ये जो हम पढ़ते हैं ना कि जब जीव को सम्यक दर्शन होता है, वो प्रथमोपशम सम्यक होता है, वो मिथ्यात्व के क्या होते हैं? 3 टुकड़े होते हैं, और फिर बाद में आप समझना वो अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ऐसा आप समझना वो कर्मों में जो है वो इस तरीके से सारी जो है वो क्या होती है? प्रोसेस होती है। अब वो सारी प्रोसेस में हमें क्या करना है बताइए? अब वो जड़ परमाणु जो है, कारमाण वर्गणा है, वो जड़ कारमाण वर्गणा जो है वो तो परद्रव्य है। वो कैसा है? वो परद्रव्य है। आत्मा उसका कुछ करता धरता हो ऐसा है ही नहीं। तो जब हमें सम्यक दर्शन होगा
उस देखो अभी भी हमारे जो भाव हो रहे हैं ना, उन भावों के निमित्त से कारमाण वर्गणाएं आ रही है और हमारे साथ में बन रही है। उसमें हम कारमाण वर्गणाओं में क्या कर रहे हैं हम, और कई कारमाण वर्गणाएं जो है हमारे से निरंतर क्या हो रही है, अलग अलग भी हो रही है। आप समझना, उसका उदय में आके वो क्या हो रही है, खिल रही है। तो उस कारमाण वर्गणाओं में हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, आप समझ। तो वो भी परद्रव्य है, उसमें इस जीव को कुछ करना है ऐसा नहीं। तो अब न काल लब्धि में कुछ करना है, न होनहार में कुछ करना है, न जड़ कर्मों में हमें कुछ करना है। ये तीन की क्या हो गई, छुट्टी हो गई। छुट्टी मतलब अब इसके करने का अगर हमें विकल्प हो ना, तो वो सारे विकल्पों से क्या हो जाए, हम निर्भर हो जाए। अब देखो कहते हैं, तथा जो कर्म के उपशम आदि है वो पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता हरता नहीं है। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करे सो यह आत्मा का कार्य है। ये किसका कार्य है, पुरुषार्थ से उद्यम करे, ये किसका कार्य। अभी यहाँ पे करना वरना नहीं सिखा रहे पंडित जी। पंडित जी ये बता रहे हैं कि आत्मा का कार्य क्या है, वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ये जो मोक्ष रूपी कार्य होता है ना, उस मोक्ष रूपी कार्य में काल लब्धि भी होती है, होनहार भी होता है, और कर्मों का उपशम क्षय क्षयोपशम भी होता है, और साथ में पुरुषार्थ भी होता है। अब इसमें से काल लब्धि और होनहार जो है वो इस आत्मा का कार्य है ऐसा नहीं है। कर्मों में उपशम क्षय क्षयोपशम होना, उसका भी जीव के साथ में कोई संबंध, उसमें भी जीव कुछ कर सकता है ऐसा नहीं है। अब बचा कौन सा, पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ जो है पंडित जी कह रहे हैं कि पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो यह कार्य किसका है, ये आत्मा का काम है। किसका काम है, अभी ये करना वरना नहीं बता रहे, वो ये बता रहे कि ये काम किसका है, ये किस में होता है। तो कहते हैं आत्मा में होता है। पुरुषार्थ जो है वो किस में होता है, आत्मा में होता है, आत्मा का कार्य है। इसीलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। क्या करने का उपदेश देते हैं, पुरुषार्थ से देखो आप वापिस इसमें आप में से कोई पढ़ो, ये लाइन मैं पढ़वाना चाहता हूँ आपसे। कौन कौन पढ़ेगा, ये लाइन आप पढ़िए। इसलिए या तो आप सब साथ में पढ़िए। इसीलिए दो वर्ड है यहाँ पे, पुरुषार्थ से उद्यम, उद्यम है ना। पुरुषार्थ का मतलब क्या है बताइए, चलिए आप में से कोई बताए पुरुषार्थ मतलब क्या। पुरुषार्थ मतलब क्या, प्रयत्न, प्रयास, स्वभाव, मेहनत, मेहनत, ठीक है। और अगला शब्द है उद्यम। उद्यम का मतलब क्या होता है, प्रयत्न, कोशिश, प्रयास। आप समझ, मतलब पंडित जी ने क्या लिखा है यहाँ पे, पुरुषार्थ का मतलब भी प्रयत्न, पुरुषार्थ का मतलब भी प्रयास, और उद्यम का मतलब भी प्रयास। ऐसा है क्या इसका अर्थ? तो इसका अर्थ आप देखना शांति से पुरुषार्थ का अर्थ क्या है और उद्यम का अर्थ क्या है, मैं तो ये दो। अब समझ, मैं जब स्मारक में भर्ती हुआ था ना, तो पहला शिविर था हमारा, पहला शिविर। जब ऐसे शिविर लगते ना, साल में 2 बार शिविर लगते, और उस शिविर में डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हुकुम चंद जी भारेन साहब ने पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण उस टाइम पे उन्होंने प्रवचन लिया था। और वहां पे उन्होंने जो है वो पुरुषार्थ और उद्यम, ये 2 शब्द का जो है वो क्या किया था, अर्थ किया था। और वो अर्थ मुझे आज तक वो अर्थ जो है वो मेरे हृदय में ऐसा बसा हुआ है कि वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ मतलब भी प्रयास और उद्यम मतलब भी प्रयास। तो ये ऐसा अर्थ निकलता है कि जैसे प्रयास पूर्वक प्रयास, ये ऐसा ही हो गया ना। ये तो अगर इसका अर्थ अगर हम करें, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ मतलब प्रयास
और उद्यम मतलब भी क्या? प्रयास। तो आत्मा को प्रयास प्रयास करने का उपदेश देते हैं। ऐसा हो गया। कार्य करने का उद्यम का अर्थ कार्य। देखो अभी मैं आपको अर्थ बताता हूँ जो डॉक्टर साहब ने किया था, और ये वास्तविक उसका अर्थ ऐसा ही है। क्या है मालूम है? देखो जब भी पुरुषार्थ की चर्चा आती है ना, उसमें काफी विश्लेषण किया उन्होंने। पुरुषार्थ की जब भी चर्चा आती है तो ये जीव हर जगह पे इस चीज को लगाता है, नहीं नहीं देखो कुछ भी करना है तो हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। पेट भरना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। आप समझना, धन कमाना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। हम इसको कहाँ कहाँ नहीं लगाते, आप देखना। हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। पुरुषार्थ का मतलब समझते हैं हम, हमें ऐसा लगता है कि प्रयास तो करना पड़ेगा ना, प्रयास तो करना पड़ेगा ना। पंडित जी आप यहाँ पे आप बहुत बातें करते हो, आपको सुबह नाश्ता करना है तो सुबह आप आओगे मेरे घर पे तो मुझे पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। मैं नहीं तो ऐसे ही बन जाएगा क्या? नहीं तो आप आके टेबल पे बैठ जाओगे और ऑटोमेटिकली पोहे आ जाएंगे क्या? कि मुझे बनाना तो पड़ेगा ना, प्रयास तो करना पड़ेगा ना मुझे, है ना। तो हमें क्या लगता है कि हम जो वो प्रयास कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? हम पुरुषार्थ समझते हैं। उसे हम क्या समझते हैं? पुरुषार्थ समझते हैं। लेकिन वास्तव में पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है। तो क्या है पुरुषार्थ का अर्थ? कि पुरुषार्थ का अर्थ आपको याद हो तो मैंने ये अर्थ आपको प्रवचन में बताया था स्टार्ट में ही, है ना। मैं दोबारा बताता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिसका भाव हमें ख्याल में आना चाहिए। पुरुषार्थ का मतलब होता है शक्ति। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? शक्ति। शक्ति मतलब योग्यता, सामर्थ्य, और सामर्थ्य के अनुरूप उद्यम करने को कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, और इसी बात को पूरा करके आज हम समय पूरा करेंगे। बस ये लास्ट समझा के पूरा करता हूँ, समय हो गया है मुझे पता है। कि शक्ति अनुरूप उद्यम करना उसका नाम है पुरुषार्थ से उद्यम। पुरुषार्थ से उद्यम का अर्थ क्या हो गया? बोलिए आप। शक्ति, और शक्ति मतलब सामर्थ्य। शक्ति मतलब सामर्थ्य, शक्ति मतलब अपना स्वभाव। ख्याल में आ रही बात? और स्वभाव से उद्यम मतलब जैसी शक्ति है वैसा उद्यम। उद्यम का मतलब होता है प्रयास, और पुरुषार्थ का मतलब होता है शक्ति। आप समझना, शक्ति कहो, स्वभाव कहो, उससे कोई तकलीफ नहीं है। सामर्थ्य कहो तो शक्ति के अनुरूप प्रयास करने को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं पंडित जी यहाँ पे? जैसी शक्ति है वैसा उद्यम करे, उसका नाम है पुरुषार्थ से उद्यम करना। अब देखो इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ कि हमारे में 100 किलो उठाने की क्या हो? शक्ति हो, और हम 100 किलो उठाने का क्या करें? प्रयास करें। शक्ति है और वैसा क्या करे? प्रयास करे। तो हमारा वो प्रयास क्या होता है? सफल होता है। ख्याल में? तो प्रयास करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे में शक्ति कितनी है, हमारे में शक्ति कौन सी है। आप समझना। अब मैं आ जाता हूँ आपके उन सारी चीजों पे कि हमें भोजन बनाना तो पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। आप समझ, मुझे बताओ कि बाई में भोजन बनाने की शक्ति है कि नहीं? शक्ति हो तो एक भोजन बनाएगी। सामर्थ्य तो है लेकिन अभी तो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ। आप में रोटी बनाने की शक्ति है कि नहीं? आप समझ, आप में व्यापार करने की शक्ति है कि नहीं? धन कमाने की शक्ति है कि नहीं शीतल भाई आप में? धन तो भाग्य से मिलता है। फंस जाओगे अभी सब, फंस रहे सब। ख्याल में? हमने शक्ति क्या है ये समझे बिना प्रयास कर रहे हैं हम, और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रयासों से ये कार्य, जबकि हमारे में भोजन बनाने की शक्ति ही, बाई रोटी बनावे ऐसी शक्ति उसमें है ही नहीं।
और उसको बनाने का उसे विकल्प हो रहा है, और उस विकल्प का कर्ता अपने को मान के रोटी मैंने बनाई ऐसा वो क्या करती है। आत्मा में शक्ति क्या है मालूम है? आत्मा में है शक्ति जानने की, और जानने की शक्ति के अनुरूप प्रयास करे तो उसे कहते हैं सच्चा पुरुषार्थ। उसे क्या कहते हैं? सच्चा पुरुषार्थ। तो पंडित जी कह रहे शक्ति, ये कहा ना, पुरुषार्थ से उद्यम करे, अर्थात मेरी शक्ति है जानने की, और जानने रूप प्रयास करे। और जानने रूप प्रयास क्या करना है? जानने रूप परिणमन तो हर समय हो ही रहा है, अर्थात मैं जानने वाला हूं ऐसा उसमें अपनापन आ जाए, उसी का नाम क्या है? पुरुषार्थ। ख्याल में आई? लेकिन आज तक मैं रोटी बनाने की मेरे में शक्ति नहीं थी, और मैंने क्या मान लिया कि मैं रोटी बना सकती हूं। जो शक्ति नहीं है वैसा मैंने माना, और फिर ऐसा मान के मैंने रोटी बनाने की क्या की? प्रयास किया। तो बोलो वो पुरुषार्थ है कि पुरुषार्थ से विरुद्ध कार्य है? क्या है? बात समझ में आ रही है? मतलब शक्ति नहीं है और प्रयास कर रहे हैं। ख्याल में आ रही बात? 100 किलो उठाने की शक्ति नहीं है और 200 किलो उठाने का प्रयास कर रहे हैं। एक रोटी बनाने की शक्ति नहीं है और पूरे गांव को जिमाने की जिम्मेदारी सर पे ले ली है। अब समझना, तो उसे वो उसका जो प्रयास जो है वो सफल होगा, उसे पुरुषार्थ कहेंगे? अरे वो पुरुषार्थ नहीं, वो पुरुषार्थ से विरुद्ध कार्य है। धन कमाने की शक्ति नहीं और मैं धन कमा सकता हूं ऐसा हमने क्या कर लिया? अपने आप को मान लिया, और मान के फिर धन कमाने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। अरे हमारे प्रयासों से धन आज तक कभी आया ही नहीं। समझना, ये तो पुण्य के उदय से आया। उस परमाणु का हमारे संयोग में आना था तो आया, और आने पर भी वो धन का एक परमाणु भी कभी जानने देखने रूप हुआ नहीं, और जानने देखने वाला आत्म वस्तु जो है वो कभी उस धन रूप कभी हुआ नहीं। आप समझना, तो ये सारा खोटा पुरुषार्थ में हम जो है वो क्या है? लगे हुए। और पंडित जी कह रहे हैं यहाँ पे कि पुरुषार्थ जो है वो जीव का कार्य है। किसका कार्य है? जीव का कार्य है। पर वो पुरुषार्थ से उद्यम करे तो ये क्या है? करने का उपदेश, इसी का उपदेश दिया है। किसका उपदेश दिया है? कि जो शक्ति है उस शक्ति के अनुरूप उद्यम करे, उस शक्ति के अनुरूप प्रयास करे तो उसे सच्चा पुरुषार्थ कहते हैं। और ऐसा अब इसको करने के लिए पंडित जी ने आगे फिर ये कहा कि तो क्या करें हम, वास्तव में क्या करें, मोक्ष मार्ग के लिए क्या करें? तो कहा कि तत्व निर्णय करने में अपने उपयोग को क्या कर लगा। अगर ये क्या है मालूम है? ये पुरुषार्थ, ये मार्ग का मार्ग है। क्या है पता है? एक होता है मोक्ष का मार्ग और एक होता है उस मोक्ष मार्ग तक पहुंचने का मार्ग, है ना? देखो दो मार्ग होते हैं। क्या मार्ग है? एक है जयपुर जाना है हमें यहाँ से, है ना? तो एक तो है कि फ्लाइट जो है जयपुर जाती है, अमुक फ्लाइट जो है इंडिगो की ये फ्लाइट है, ये क्या होती है? जयपुर जाती है। और दूसरा है कि यहां से मुझे उस फ्लाइट तक पहुंचना है, एक उसका रास्ता है ना? तो जब फ्लाइट में जाके हम बैठ गए तो उसके बाद क्या करना है हमें? वो तो उड़ेगी। और सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है कि उस फ्लाइट तक पहुंचने का मार्ग क्या है? आप तो हमें ये बताओ, है ना? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तो हो गया, वो मोक्ष का मार्ग। और तत्व निर्णय करने में जो हमारा उपयोग लगता है और उससे हमें सम्यक दर्शन का जो विषयभूत भगवान आत्मा है उसका स्वरूप जो है वो हमें तत्व निर्णय करने से जो है वो क्या होता है? ख्याल में आता है। तो उस मार्ग का मार्ग जो है उसकी हमें जरूरत है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी वो मोक्ष का मार्ग है, वो तो हमें समझ में आ गया। लेकिन सम्यक दर्शन कैसे आत्मा में अहमपना करने से होता है, आप तो हमें वो बताओ। तो वो कहां से पता चलेगा? तो पंडित जी कहते हैं कि तो तत्व निर्णय करने में अपने उपयोग को लगा, यही एकमात्र जीव का क्या है? कर्तव्य। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अरे इससे सारे रास्ते क्या होंगे?
खुलते चले जाएंगे। हम बच्चे को कहते हैं ना कि तू क्या कर, तू मन लगा के पढ़ाई कर, है ना। तो कहते पापा इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अरे इससे सब होगा, तू चिंता मत कर, तू क्या कर, खाली मन लगा के पढ़ाई कर, उससे तू फर्स्ट भी आएगा, उससे तुझे पैकेज भी मिलेगा, उससे तुझे जॉब भी मिलेगी, उससे तेरी शादी भी होगी, उससे तेरा है ना घर परिवार सब क्या होते चला जाएगा। तू क्या कर, खाली मन लगा के पढ़ाई कर। ख्याल में आ रही है। तू तत्व निर्णय करने में अपने उपयोग को लगा, उससे तेरे कर्मों के क्षय उपशम भी होंगे, मंदता भी होगी, तुझे जिनवाणी सुनने के अवसर भी उपलब्ध होंगे, तुझे उसमें से तेरे आत्मा के प्रति रुचि भी क्या होगी, तेरी प्रबल होगी, और उससे तेरे मोक्ष का मार्ग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रशस्त होते चला जाएगा। तू चिंता मत कर। तू तत्व निर्णय करने पे ईमानदारी से, तू तत्व निर्णय करने में रुचि पूर्वक क्या हो जा, जुड़ जा, और उसके माध्यम से अपने आत्म स्वरूप का निर्णय करके उसमें अपनापन होने वाली चीज है। करने की बात यहाँ पे जैसे प्यार हो जाता है ना, वैसे सम्यक दर्शन हो जाता है, कराया नहीं जाता। जिस दिन हमें अपना आत्मा का स्वरूप स्पष्ट ख्याल में आ जाएगा और ऐसी अद्भुत वस्तु में स्वयं हूँ, स्वयं में भगवानपना अपना दिख जाएगा, तो उससे एकत्व करवाना पड़ेगा कि हो जाएगा। एकत्व करवाना पड़ता है क्या? हम कितने लोगों से मिलते हैं और उससे हमारा एकत्व हो जाता है। ख्याल में कराना वराना नहीं पड़ता। ऐसे ही इस जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, और सम्यक दर्शन होके फिर आगे की जो सारी प्रक्रिया है वो सब जीवन में होगी, और ये आत्मा उस बंध और मोक्ष का वास्तव में क्या रहेगा, ज्ञाता ही रहेगा। तब भी क्या रहेगा, पर्याय में शुद्धि की वृद्धि होती रहेगी, अनंत अवस्था आएगी, सिद्ध अवस्था आएगी, और उस सबका क्या रहेगा, वास्तव में ज्ञाता ही रहेगा। करता तो न पर का है, न अपनी पर्याय का भी करता हो, वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसी अद्भुत जिनवाणी की वार्ता है ना। इस 8 दिनों में है ना, जो भी जिनवाणी की चर्चा मेरी क्षमता से, जो भी मुझे स्वाध्याय के माध्यम से अवगत था, वो मैंने करने का प्रयास किया। इसमें कोई त्रुटि अगर रही हो तो वो त्रुटि आप मेरी अज्ञानता के कारण से समझना। वास्तव में जिनवाणी में तो सत उपदेश, सच्चा उपदेश है, उसको सुधारने का प्रयास करना। कहीं पे अगर भूल हुई हो बोलने में, शब्दावली में, अर्थ करने में, तो उसे मेरी अल्पज्ञता और अज्ञानता समझना, उसे ज्ञानी जनों से और दूसरे जनों से आप सम्यक करने का प्रयास करना, और इस जिनवाणी का सतत हम स्वाध्याय करते रहे, ऐसी मंगल भावना है। और इस 8 दिनों में अगर कोई बोलने में किसी को कोई ठेस पहुंची हुई बाई चांस, तो आप उसे ऐसा कोई ठेस पहुंचाने के लिए मेरे कोई भाव रहे हो, ऐसा नहीं है, तो आप उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ में आज का जो है व्याख्यान यहाँ पे पूर्ण करता हूं।